कहीं न कहीं 2 से 3 लोग 4 लोग इसमें शामिल होंगे। हाँ, ये संभावना हो सकता अच्छा, लास्ट टाइम आपकी उनसे कब बात हुई थी? क्या चर्चा हुआ था? है। 4 दिन पहले बातचीत घर आए थे, खेत घूमने, यही बगल में खेत है, घर में खेत हुआ था, वहीं बातचीत हुआ था बस। क्या बातें हुई थी? बात यही बात है कि ठीक है तो ठीक। आपको इस घटना के बारे में कब मालूम चला था? सुबह से। सुबह। क्या मालूम चला था आपको? यही कि उनको मार दिया गया है। सुबह सब हल्ला हुआ तब हम लोग को मालूम पड़ा। तो जिस तरीके से आपके गाँव में इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया, तो पूरा गाँव भयभीत और दहशत में होगा। अब ऐसे तो डर है ना भाई। दो उनका किसी से कोई ये नहीं था, दुश्मनी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी ऐसा हुआ तो ये तो बहुत बुरी। अभी उस हम घर पे हैं जहाँ पे डबल मर्डर हो गया है। बताया ये जा रहा है कि वो कोचिंग संचालक थे और हस्बैंड वाइफ यहाँ से कुछ ही दूर पे उनका मकान था, उसी मकान में वो रहते थे। अभी हमारी बात उनसे, उनके बड़े भाई से हुई तो उन्होंने काफ़ी बिंदुओं पर बात किया और बताने का प्रयास किया कि उनकी जो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई पैसे का लेन देन नहीं था, कोई ऐसा मैटर नहीं था, क्योंकि घर भी काफ़ी संपन्न है। वहीं बात किया गया तो उनके एक लड़का एक लड़की हैं, जो लड़का फोर्स में है और लड़की को भी सूचित कर दिया गया है। लड़का भी चल चुका है और लड़की भी चल चुकी है। तो तमाम लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये गांव के लोग हैं। और जैसे इस घटना की खबर मिली, जैसे ही लोग सुने, जैसे उनके रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, तमाम लोग इस घर पे आने लगे। और देखा जा रहा है कि इन दिनों बलिया में कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जिसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा लोग भयभीत हो जा रहे हैं कि हमारे ज़िले में, हमारे एरिया में इस तरीके की घटना हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ज़मीन विवाद में एक ही परिवार के 2 लोग मर गए और आज ये घटना देखने को मिल रही है कि एक ही परिवार के हस्बैंड वाइफ, जो एक तरीके से देखा जाए तो एक छोटा सा कोचिंग चलाते थे। और जाहिर सी बात है कि जो भी व्यक्ति थे वो कोचिंग चलाते थे, लेकिन उनका किसी से कोई लेना देना नहीं था, जिस बिंदुओं पर हमने उनसे बात किया। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? देव कुमार, कहाँ से हैं आप? मासूमपुर। मासूम। हाँ, यहीं के निवासी है। अच्छा, ये इस घटना के बारे में आपको कब मालूम चला? सुबह सुबह। जी, सुबह मालूम चला। सुबह मालूम चला। कैसे जानते थे आप इनको? ये हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी की वजह से जानते हैं। कैसा व्यवहार था उनका? बहुत बढ़िया व्यवहार था, बहुत बढ़िया व्यवहार था। बच्चों को पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। किसी से कोई झगड़ा विवाद कोई नहीं था। कोई नहीं था। नहीं। जिस तरीके से हमने उनके बड़े भाई से बात किया तो उन्होंने बताया कि लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई विवाद नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी घटना को लोगों ने अंजाम दे दिया। क्या कहना चाहेंगे? इसको यही कहें कि जो भी दोषी जन है उसको पकड़ा जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी दंड दिया जाना चाहिए प्रशासन द्वारा। योगी और मोदी की सरकार है, माना ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त है, लेकिन देखा जा रहा है कि अपने ज़िले में ही इस तरीके की घटनाएं को अंजाम दिया जा रहा है। योगी सरकार में तो भय मुक्त है, आदमी तो घूम फिर रहा है खूब बढ़िया से, लेकिन अभी संजोग ऐसी है घटना की कहीं से हो गया है। अब पैसे कैसे हुआ है अब इसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, लेकिन प्रशासन को खोज निकालना चाहिए उस कातिल को। अगर पाताल में भी है तो उस कातिल को खोज निकालना चाहिए और उसको दंड देना चाहिए। हाँ, दंड देना चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो। देख सकते हैं कि योगी और मोदी से काफ़ी इनकी उम्मीदें हैं। इस तरह की जो घटना हुई, इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं वो सामने आना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामलाल वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? मासूमपुर। क्या कहना चाहेंगे योगी और मोदी सरकार से? हम लोग यही मांग करते हैं कि उनको न्याय मिले, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो काफ़ी लोगों से बात हुई और उनका भी ये भी कहना है कि उनका जो व्यवहार था काफ़ी कुशल व्यवहार था, उनके किसी से दुश्मनी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, लेकिन जो इस घटना को जो लोग भी अंजाम दिए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस प्रशासन उन लोगों को ढूंढ के निकालना चाहिए। आप लोग भी यहीं स्थानीय हैं? जी, मासूमपुर के ही रहने वाले हैं हमें। क्या नाम पड़ेगा आपका? मनोज कुमार गुप्ता नाम है हमारा। इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? इतनी बड़ी घटना आपके क्षेत्र में, आपके गाँव में हो गई। जी सर, ये तो डरावनी घटना ही है हमारे सामने। भयभीत तो होंगे हम इस घटना को लेके ही, लेकिन इसमें जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उसको तो सज़ा देनी चाहिए प्रशासन के द्वारा। हाँ, योगी जी और मोदी जी से भी अपील है हमारी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि ऐसी घटना दोबारा करने को इच्छा ना रखें। लास्ट टाइम आपने उनको कब देखा था? जी, हम तो, हमारा घर थोड़ा इधर हट के पड़ता, दूर पड़ता है यहाँ से, हमने देखा नहीं था उनको अभी। लास्ट टाइम आपने नहीं देखा था? इस घटना के बारे में। क्या नाम पड़ेगा आपका? अजय कुमार चौरसिया। यहीं के रहने वाले? नहीं, वो हमारे छोटे ससुर थे। अच्छा। तो लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी उनसे? अभी 6 महीने पहले मैंने उनसे भेंट हुआ था। और ये घटना की आपको जानकारी कब मिली? ये 12-1 बजे रात को। मैं बांसडी, घर पड़ेगा बांसडी।
तब मैं हम लोग आ जाए भोर में आए हैं। अभी हमने उनके बड़े भाई से बात किया तो उनका ये कहना है कि उनका किसी से विवाद नहीं था, किसी से लड़ाई नहीं था, किसी से पैसे की लेन देन नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। हाँ, वो तो बहुत सीधे साधे आदमी थे, पैसे के भी कोई लेन देन नहीं था, न खेत बाड़ी कोई झंझट नहीं था उनको। अब ये कैसे हुआ, हम तो बाहर के हैं, लेकिन रिश्तेदार थे, बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी थे। अभी हमारी बात हो रही थी तो हमने कई बिंदुओं पर उनसे बात किया कि क्या कोई चोरी के माध्यम से लोग वहाँ पहुँचे थे या मर्डर करने के माध्यम से पहुँचे थे, तो उनका ये कहना है कि घर में कोई ऐसी क्षति नहीं हुई है। ना ना ना, ये लोग बताए, हम तो अभी गए नहीं वहाँ पर, बाहर से बाहर, अभी घर पर ही हैं। अब जो भी हुआ वो बहुत भयंकर रूप से हुआ है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, यही तो मैं कहूँगा। तो देख सकते हैं कि चोरी के भी अंजाम से वहाँ पे नहीं गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देने के लिए वहीं पे पहुँचे और यहाँ पे तमाम उनके रिश्तेदार, उनके गणों यहाँ पे पहुँच रहे हैं और सबकी यही अपील है कि पुलिस प्रशासन इसको पूरी तरीके से जांच करे और इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। कोई समस्या हो या कोई डिप्रेशन, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं। लास्ट आप मिले तो कैसा लग रहा था, कुछ बदलाव दिख रहा था? बदलाव तो कुछ नहीं था, ठीक थे, ठीक ठीक था। ना कोई पैसे का लेन देन, ना कोई विवाद, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। घटना यही तो समझ में नहीं आ रहा है। उनके लड़के से या उनके लड़कियों से आपकी बात हुई? हाँ, बात हुई है। क्या आपने को जानने का ये प्रयास किया कि बाबू आपके पापा से लास्ट टाइम बात हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? असल में ये बात इस पर चर्चा नहीं हुआ है। कमांडेंट से ये हिदायत मिला है कि बच्चे को आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिए ट्रेन में, सकुशल उसको घर जाने दीजिए। तो हम लोग ज़्यादा बात करने का इसे प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी पुलिस प्रशासन से आश्वासन क्या मिल रहा है अभी इन बिंदुओं पर? आश्वासन नहीं लोगे कि भाई हम दूध का दूध, पानी पानी का करेंगे, तो करें लोग तब ना। मोदी और योगी की सरकार है, न्याय के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, लोग कहते हैं कि योगी महाराज हवा सुन करके चुप भग जाते हैं, रात दिन जो है हो रहा है, अपराध हो रहा है, किसको कहा जाए कि किस पर लगाम लगा है। तो अभी हम फिलहाल उसी दरवाजे पे हैं और उनके ये बड़े भाई हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्वस है क्योंकि आज इनका छोटा जो भाई है वो इस दुनिया में नहीं रहा। और लास्ट टाइम जब उनकी मुलाकात हुई तो काफ़ी ये लोग आपस में बात भी किए, चर्चा भी किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे लगे कि वो काफ़ी परेशान हैं। फिलहाल बातों से ये लग रहा है कि परिवार जो है पूरी संपन्न है, किसी पैसे की लेन देन नहीं है, कोई ज़मीनी विवाद भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार ये भी जानना चाहता है कि आखिर इस घटना को अंजाम देने वाले कौन हैं और जिसने अंजाम दे दिया है तो आखिर वो क्यों दिया है। क्यों दादा? हाँ, सही बात है। क्या वजह है? क्या वजह है? हाँ, और प्रशासन ने पता लगाएगा इसका जो है कौन है। अच्छा, किसी पर कोई शक संदेह हो? का शक हमारे पर किसी का नहीं है, शक तो किसी का। जो वहाँ पे घर आप लोग मतलब वहाँ पे जो घर बना है, क्या वो खरीदा हुआ या ज़मीन है या? सजी ज़मीन है, ज़मीन पर सजी है। हम लोगों को जो है इसमें चकबंदी हुआ था तो उसमें हम लोगों को ज़मीन मिली है, उसमें वहाँ कोई भी बात नहीं, सबका हिस्सा बराबर बराबर है। वहाँ मकान भी जिस तरह से है सबको तीनों भाई की बराबर है। हाँ, तो तमाम बिंदुओं पर हमने इनसे चर्चा किया, लेकिन घर वालों का कहना है कि ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी इच्छा ये है कि पुलिस प्रशासन और योगी सरकार में इनको न्याय मिले। क्यों दादा? हाँ, सही बात है, न्याय मिलना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि आखिर इस घटना को किसने अंजाम दिया और क्यों दिया। क्यों दिया। हाँ, हम यही जानना चाहते हैं। हाँ, कि कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो है ऐसा घटना को अंजाम दिया और क्यों दिया, हमसे क्या उसकी दुश्मनी थी। तो देख सकते हैं कि जानने के लिए पूरी इच्छुक हैं कि आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।